नमस्कार। मैं रीमा प्रसाद। बिहार में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर है भी तो क्या हिजाब की घटना को हम इनकार कर दें? क्या हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए कि अगर सीएम के हाथों किसी को नियुक्ति पत्र मिल रही है और वो महिला है तो सीएम उसका हिजाब खींच देंगे और कुछ लोग इसका बचाव करेंगे कि नहीं, वो पिता समान है। क्या एक पिता को भी अधिकार है कि अपनी बच्ची को बिना मर्जी के, अगर उसकी बच्ची इनकार करती है किसी बात को लेकर, अपने किसी भी कपड़े को लेकर, अपने दुपट्टे को, अपने घूंघट को या अपने बुर्का को लेकर, तो उसे छू पाए? संविधान ये अधिकार देता है महिलाओं को, निजता का अधिकार। और इस लिहाज से जो नीतीश कुमार की हरकत है वो किसी भी तरीके से न माफी के काबिल है और ना इस पे पर्देदारी होनी चाहिए। यह सच है कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, चाहे बीजेपी या जेडीयू की टॉप लीडरशिप जितना कुछ कह ले, जितना पर्देदारी करने की कोशिश करे, उनकी बीमारी को सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए ढका जाता है क्योंकि मानसिक तौर पे बीमार आदमी किसी संवैधानिक ओहदे पे नहीं रह सकता है। और बीजेपी को इस खेल में बहुत मजा आता है। बीजेपी को इस खेल में इसलिए मजा आता है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार एक्सपोज होंगे या जैसे जैसे नीतीश कुमार की ऐसी ऐसी हरकतें सार्वजनिक मंच पर होगी तो उनके लिए राह आसान हो जाएगी। मतलब नीतीश कुमार को लोग भूल जाएंगे, उनके सुशासन की छवि को धूमिल होते देखना सबसे ज्यादा फिलहाल आरजेडी से ज्यादा बीजेपी को पसंद है। ये चुनाव परिणाम के बाद ही जब नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया गया तो हमें समझ में आ गया था कि खेल कौन सा वाला चलना है। अगर नीतीश कुमार बीमार हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बार बार वो इस तरीके से हरकत करते हैं, तो फिर क्यों उन्हें सार्वजनिक मंच पर लाया जाता है? क्यों ऐसे जगह पे रखा जाता है जहां से नीतीश कुमार का एक कोई कदम और पूरे देश में बवाल मच जाता है? किसी महिला का हिजाब खींचना, उसका बुर्का खींचना कोई छोटी और मामूली बात है ही नहीं। अब खबर तो यह है कि जिस महिला का हिजाब खींचा गया नीतीश कुमार की तरफ से, वो महिला कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। जॉब करने से इनकार कर दिया। किसी भी युवा का एक ड्रीम होता है सरकारी नौकरी हासिल करना, लेकिन उसने बिहार में रहने से इनकार कर दिया। घर वालों ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन फिलहाल अभी तक खबर यही है, दावा ऐसा ही किया जा रहा है कि ये महिला अब बिहार छोड़कर जा चुकी है, कोलकाता में ही रहेगी और बिहार में जॉब करने से उसने इनकार कर दिया क्योंकि पूरे देश भर में इस मसले को उछाला गया, पूरे देश भर में किरकिरी हो गई। और दुर्भाग्यपूर्ण ये देखिए, चलिए नीतीश कुमार को तो इस बात की भी लिबर्टी हम जैसे लोग दे रहे हैं कि वो मानसिक तौर पे बीमार है। मेरा सवाल तो यह है कि नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर लाया क्यों जाता है? नीतीश कुमार कुर्सी पर है क्यों? नीतीश कुमार की पार्टी के ही किसी चेहरे को सीएम बना दिया जाए। अगर बीजेपी को जेडीयू के साथ ही चलना है तो है हिम्मत बीजेपी में इतनी, या अपने ही चेहरे को बना दे सीएम नीतीश कुमार को हटाकर। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार आखिरी आखिरी वक्त में अपनी छवि जिस तरीके से उन्होंने गढ़ी है वो सब खत्म करके वहां से हटने वाले हैं। ना नीतीश कुमार में इतनी ताकत और नैतिकता बची है कि वो खुद कुर्सी छोड़ दे, ना बीजेपी में इतनी नैतिकता है कि उस कुर्सी पर किसी काबिल आदमी को काबिज करवाए। बिहार की किरकिरी नीतीश कुमार की वजह से बहुत हो रही है, पहले भी हुई है और अभी भी हो रही है। सिर्फ इस बात से कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत बेहतर कदम उठाए हैं, बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया है बिहार को, इस बात से उनको छूट नहीं मिल जाती है कि आगे वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी महिला के साथ कर सकते हैं। खबर तो ऐसी भी है कि उनके ऊपर यानी नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर भी हो चुका है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह मामला धर्म के एंगल से आगे बढ़ रहा है। यह किसी महिला के एंगल से आगे नहीं बढ़ रहा है कि किसी महिला के साथ नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया है, उसका बुर्का या घूंघट या हिजाब खींच दिया है, बल्कि यह मामला धार्मिक एंगल से आगे बढ़ रहा है। यह मामला इस एंगल से आगे बढ़ रहा है कि नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा। अब आपको पता है कि धार्मिक एंगल से इस देश में कोई मामला आगे बढ़े तो उसका कैसे असर होता है, और यही हो रहा है फिलहाल। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार ही ऐसे नहीं है। चलिए, नीतीश कुमार तो बीमार है, एक यूपी में बैठे मंत्री हैं, उनकी स्थिति तो देखेंगे तो आप और गुस्से से भर जाएंगे। नीतीश कुमार ने तो हिजाब खींचा, उन्होंने, भाई साहब ने तो ऐसी बात करी, उन्होंने कहा कि हिजाब ही खींचा ना, कुछ और छू तो नहीं दिया, कुछ और छू देते तो कितना बवाल मचता। इस लाइन के कितने गंदे मायने निकल रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण, जो पत्रकार ये सवाल पूछ रहा था वो मंत्री के साथ मिलकर ठहाके लगा रहा था। यानी ज्यादातर लोगों की मानसिकता महिलाओं के प्रति ऐसी ही है। तो क्या करें महिलाएं? सार्वजनिक जगहों पे जाना छोड़ दे
ये सिर्फ यूपी बिहार तक का मामला नहीं है, ये और भी प्रदेशों की यही स्थिति है। महिलाएं ज्यादा आगे बढ़े तो उनके साथ रोज रोज नई चुनौतियां सामने आती है, और जब महिलाओं को घर में रहने की सलाह देती है तो हम जैसे लोग कहते हैं कि दकियानूसी ख्याल है, और वाकई है भी। ये रूढ़िवादी, ये दकियानूसी ख्याल महिलाओं को बहुत पीछे खींचता है। लेकिन महिलाओं के साथ जब इस तरीके से कोई हरकत हो जाए तो हमें भी कोई विकल्प, कोई रास्ता नहीं सूझता है कि अब यहां से महिलाओं को हम क्या सलाह दें। अब कोलकाता की रहने वाली नुसरत को मैं क्या सलाह दे सकती हूँ? क्या मैं उसे कहूं कि हाँ तुम बिहार लौट जाओ और बिहार में लौटकर तुम नौकरी करो? क्या इस बात की गारंटी है कि जिस प्रदेश का सीएम ही इस तरीके से सुलूक कर रहा है, उसके अधिकारी, उसके यहाँ के जो और लोग हैं उस महिला के साथ क्या सुलूक करेंगे? और बिहार तो वो प्रदेश है जहां पे कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लालू एरा में हुई है। नीतीश कुमार के रहते हुए उनके नाक के नीचे मुजफ्फरपुर बालिका गृह विभाग वाला मामला भूल गए? नहीं भूले हैं ना? वहां भी नीतीश कुमार का एक एंगल सामने आया था। बचाव किया था नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति का जिसने नाबालिग बच्चियों का शोषण किया था। तो ऐसे हैं हम सबके सुशासन बाबू, कितने सारे सवाल उठाएंगे। लेकिन हां, मैं जेडीयू के उन लोगों से इस वक्त गुजारिश करना चाहती हूं जो लोग होशो हवास में हैं, चाहे वो संजय झा हो, विजय चौधरी हो, लल्लन सिंह हो, कि कृपया कुर्सी मोह कहिए नीतीश जी को त्यागे। वो तो होश में है नहीं, वो हमारी बातें भी नहीं सुनेंगे। इस तरीके के कोई वीडियो उनके खिलाफ बन रहा हो तो सुनेंगे भी नहीं कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो मानसिक तौर पे वाकई बीमार है, अब से पहले मैं कभी खुलकर नहीं कहती थी, लेकिन हाँ वो वाकई बीमार है। सिर्फ कवर किया जा रहा है, ढका जा रहा है कि नीतीश कुमार बीमार नहीं है, इसलिए ताकि वो संवैधानिक पद पर बने रहे। जिस दिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया कि वो बीमार हैं, वो कुर्सी पर नहीं रह सकते हैं। ये हमारा संविधान ऐसा कहता है कि कुर्सी पर रहने की ऐसी व्यक्ति की कोई इजाजत नहीं है। तो संजय झा जी, आप सीएम बन जाइए, लल्लन सिंह को बना दीजिए, कोई भी बन जाए, या बीजेपी का सीएम बन जाए। नीतीश कुमार को जितना उन्होंने बेहतर काम किया है उस लिहाज से कहिए कि वो कुर्सी छोड़कर घर बैठ जाए और घर बैठकर देखे बिहार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब हद हो गई है, अब बिहार की किरकिरी बहुत ज्यादा हो रही है, और इस तरीके से महिलाओं के एंगल से जब नीतीश कुमार की छवि ऐसे सामने आती है तो हम सभी को अच्छा नहीं लगता है। आप लोग पता नहीं कैसे इसे गले से नीचे उतारते हैं। पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है कि नीतीश कुमार कैसे सीएम है। एक वो भी वक्त था जब नीतीश कुमार सबसे सुलझे हुए, सबसे ज्यादा आक्रामक, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में शुमार किए जाते थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से, कुछ सालों से आप कह सकते हैं कि हर सार्वजनिक मंच से ऐसी नीतीश कुमार की तस्वीर उभर कर सामने आती है जहां से उनका बचाव किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। कोई विकल्प ही नहीं बचता है। अगर मैं चाहूं भी इस वक्त की नीतीश कुमार की तारीफ करूं तो मेरे पास विकल्प नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं इस बात को कैसे इग्नोर कर दूं कि नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक मंच से एक महिला का हिजाब खींचा? इस बात का कैसे बचाव किया जा सकता है? अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और बताएं कि क्या वाकई नीतीश कुमार को कुर्सी पर रहना चाहिए या हट जाना चाहिए। बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार अब नैतिकता को समझते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए कुर्सी छोड़ दे और बीजेपी को दे दे कि हाँ भाई बीजेपी वालों अब बिहार संभालो। बहुत ये अंदर खाने का खेल हो गया, अब बिहार की से बदनामी हो रही है। तो वाकई आपके जहन में बिहार से जुड़ा हुआ कोई सवाल या फिर इस पर्टिकुलर मसले से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल रीमा प्रसाद को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा पर मेरे साथ जरूर जुड़े।